हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, चलो बस समीकरण की भाषा में बता दो क्या रह है। ए भाई, हेनरी का नियम समीकरण में बता दो क्या रह है हेनरी का नियम। देख के ना बताओ भाई, बिना देखो बताओ कुछ। एम प्रोपोर्शनल पी या एम समानुपाती पी, जहाँ एम क्या है, बढ़ी हुई गैस की हाँ घुली हुई गैस की मात्रा, पी क्या है, साम्य पर यानी गैस पर दाब, और भैया के क्या है वहाँ, समानुपाती स्थिरांक है नी। इसके साथ हमने डाल्टन का पढ़ा था, डाल्टन का भी तो पढ़ा था हेनरी के नियम के अनुसार, यानी डाल्टन का नियम उसमें क्या था भैया, P बराबर समानुपाती एक्स गैस, ऐसे था ना था। और वहाँ उसमें हेनरी स्थिरांक क्या आया था, के एच आया था, क्या आया था, के एच आया था। अब भैया हमने तीन यानी उसके चार वे भी पढ़े थे कि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग भी पढ़े थे हेनरी के नियम की सीमा भी पढ़ी थी। हेनरी का नियम कहाँ कहाँ काम कर रहा है, तुमने देखा था कहाँ कहाँ काम कर रहा था हेनरी का नियम। हाँ, जहाँ दाब अधिक ना हो, ताप कम ना हो, सॉरी ताप बहुत कम ना हो, यानी कम ना हो, ताप कम ना हो। उसके बाद में गैस विलायक में बहुत कम विलय ना हो। और अगला पॉइंट क्या था सबसे लास्ट वाला, गैस के आणविक आगे क्या, आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। ये थे क्या इसके हेनरी के नियम की सीमाएं थी, ये क्या थी, सीमाएं। फिर हमने उसके बाद पढ़ा हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, तीन अनुप्रयोग थे। एक तो जब हम पहाड़ पे चढ़ने वाला था, ऑक्सीजन की कमी हो जावे है, उस रोग को एनोक्सिया बोल रहे हैं, बोला ना बोलते, लिखा था। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा कि सोडा वाटर में CO2 घुली रहे, CO2 घुली रहे क्योंकि उसे अधिक दाब पर बंद किया जावे। तीसरा क्या पढ़ा था हमने, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, सॉरी उसमें करा था वो, तीसरे नंबर का क्या था उसमें, हाँ समुद्र वाला, कि जब हम नीचे से समुद्र में जाएंगे तो ज़्यादा नीचे जाने पर दाब क्या हो जावे, दाब बहुत ज़्यादा हो जावे। और दाब बहुत ज़्यादा होने के साथ में वे अपने साथ क्या लेके जावे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेके जाएंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेके जाएंगे। तो वे क्या कर रहा है, जब दाब अधिक होगा तो गैस क्या हो जाएगी, वे ज़्यादा घुल जाएंगी, और जैसे ऊपर आएंगे फिर दाब कम हो जाएगा। और तो जब दाब कम हो गया तो फिर क्या होगा भैया, हाँ शरीर में रक्त में जो वे खून में घुली रहे हैं वे गांठों के रूप में आ जावे हैं, दाब कम होते ही वो शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो है। फिर इसे दूर करने के लिए क्या करा वैज्ञानिकों ने, हाँ हीलियम नाइट्रोजन व ऑक्सीजन तीनों गैस का सिलेंडर तैयार कर लिया। ठीक है, अब डालो अगला, डालो ठोस विलयन। ठोस विलयन ओ चुप हो जाओ तुम दोनों, ना तो सही कर दो तुम्हें। अरे नहीं, ठोस विलयन हेडिंग क्या डाली हमने, ज़्यादा देखे उसमें दिख रहा ठोस विलयन आ रहा है उसमें, आ रहा ना, ज़्यादा ऊपर लिख देगा मैंने, ठोस विलयन डाल दिया हेडिंग, लिखो ठोस विलयन में। लिखो दो या दो से अधिक ठोस पदार्थ के, दो या दो से अधिक ठोस पदार्थ के समागी मिश्रण को ठोस विलयन दो या दो से अधिक पदार्थ के
दो या दो से अधिक पदार्थ के सामग्री मिश्रण को क्या कहेंगे? ठोस विलयन कहते हैं। ठोस विलयन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पूछा अगर आ गया ठोस विलयन क्या कहेंगे, तो दो या दो से अधिक पदार्थ के, दो या दो से अधिक ठोस पदार्थ के सामग्री मिश्रण को क्या कहेंगे? ठोस विलयन कहेंगे। देखो अगर विलयन पूछेगा तो दो या दो से अधिक पदार्थ के सामग्री मिश्रण को क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। लेकिन अगर ठोस विलयन किसे कहेंगे, तो दो या दो से अधिक ठोस पदार्थ के सामग्री मिश्रण को क्या कहेंगे? ठोस विलयन कहेंगे। बस अगर ठोस पूछेगा तो वहाँ क्या जोड़ देंगे हम? ठोस सब जोड़ देंगे। और जो क्या नाम लिख रहे हैं, अगर वैसा पूछेगा तो बस दो या दो से अधिक पदार्थ के सामग्री मिश्रण को क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। यह कितने प्रकार का होगा भैया? दो प्रकार का होता है। नंबर 1 क्या लिखा हमने? प्रतिस्थापित ठोस विलयन। लिखो इसमें क्रिस्टलीय ठोस के क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण, क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण अन्य ठोस के कणों द्वारा, खुशबू लिखती है साथ के साथ, कणों द्वारा उतारो इसे बनाओ जल्दी से, फिर समझो क्या है ये। देखो समझो क्या करा वो, उसने क्या कही? ठोस विलयन।
ठोस विलयन यानी दो या दो से अधिक पदार्थ के यानी दो या दो से अधिक ठोस पदार्थ के सामग्री मिश्रण को क्या कहेंगे हम? ठोस विलयन कहेंगे। अब तक तो समझ में आ रहा? यानी जब भी दो या दो से अधिक ठोस अधिक पदार्थ मिलेंगे उसका विलयन क्या बनेगा? ठोस विलयन बनेगा। यह विलयन कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। नंबर 1 प्रतिस्थापित ठोस विलयन। प्रतिस्थापित ठोस विलयन क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण, क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण अन्य ठोस के कणों द्वारा क्या हो जाएंगे? प्रतिस्थापित हो जाते हैं। उस विलयन को प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। सपोज करो ये हमारे 3 मार्कर हैं, सभी रहते हैं, देखो ये हमारे 3 मार्कर हैं। बस यदि सोच के रखियो कि जो 3 मार्कर है ना, ये जो सारे गोले हैं ना, ये वाले हैं। कौन से? ये वाले हैं। तो भैया क्या नाम लगा? ये 3 मार्कर हैं। अब क्या हुआ? अब इसमें से यू पेन आया, इसने इसमें से क्या नाम लिख रहा है? एक मार्कर को निकाल लिया और किसका स्थान ले लिया? मार्कर का स्थान ले लिया। इसमें भी कह रहा क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण, क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण यानी ये ठोस पदार्थ है सारे के सारे, इनके कुछ अवयवी कण अन्य ठोस के कणों द्वारा, अन्य यो अन्य कण है ना, अन्य ठोस के कणों द्वारा क्या हो जाए? प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित का मतलब ऐसे निकाल कर क्या कर दिया? ऐसे फेंक दिया। तो क्यों कौन सा कहेंगे? प्रतिस्थापित हो जाता है उस विलयन को क्या कहेंगे? प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहेंगे। यानी क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण, देखो क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण, ये तीनों मार्कर है ना, है यू पेन है, यू तो समझो क्या नाम लग रहा है? एक से बिल्कुल विलायक है, यू अलग से है, तो ये क्या होगा? आएगा यहाँ और आके क्या नाम लग रहा है? इसमें से नहीं जो कुछ ठोस के कण है ना, इन्हें क्या कर देगा? निकाल कर फेंक देगा और इनका स्थान ले लेगा। सेम टू सेम ये कंडीशन अप्लाई है। ये सारे क्या नाम लग रहा है? कण थे ठोस के। अब ये जो 2 कण आए ये इनके स्थान पर आके बैठ गए, ऐसे इन्होंने इसे निकाला और कौन आके बैठ गए? यानी मार्कर को निकाला और कौन आके बैठ गया? ये वाले कण आके बैठ गए। समझ में आ गया? प्रतिस्थापित ठोस विलयन क्या है? क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण, किसके? क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण अन्य ठोस के कणों द्वारा क्या हो जाए? प्रतिस्थापित हो जाते हैं। प्रतिस्थापित का मतलब उन्हें निकाल के फेंक दिया जाता है। प्रतिस्थापित हो जाते हैं उस विलयन को प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। क्लियर है भैया? अब नंबर 2 करके लिखेंगे। इसे मिटो दो, यहाँ लिखो नंबर 2। अंतरकाशी ठोस विलयन। क्रिस्टलीय ठोस के अंतरकाश या रिक्तियों, हाँ रिक्तियों में देख रहा है इधर से लिखा हुआ?
क्या कह रहा था उसने, हमने कही कि ठोस विलयन दो या दो से अधिक ठोस पदार्थ के सामग्री मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ठोस विलयन दो प्रकार का होगा, एक तो होगा प्रतिस्थापित ठोस विलयन। प्रतिस्थापित ठोस विलयन का मतलब है क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण, क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण अन्य ठोस के कणों द्वारा क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। उस विलयन को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहेंगे। यानी जैसे ये कण है ठोस के और इनके कणों के बीच में इनके कणों को निकाल कर कोई से और आके कण बैठ गया, इसे प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहेंगे। नंबर 2 चला क्रिस्टलीय ठोस विलयन, सॉरी अंतरकाशी ठोस विलयन, अंतरकाशी ठोस विलयन। नंबर 2 है ये, नंबर 1 है, नंबर 2 ये है। इसमें क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के अंतरकाश या रिक्तियों में अन्य ठोस के कण आ जाते हैं। देखो ये क्रिस्टलीय ठोस था पूरा का पूरा, इसके देखो आपका यहाँ ना आके बैठ के कहाँ जो रिक्तियाँ, रिक्तियाँ का मतलब जो खाली स्थान रहेगा ना उसमें अन्य कण आके बैठ गए। देखो यहाँ भी ऐसे कण है, यहाँ भी ऐसे कण है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ दूसरे वाले कण आके बैठ के नहीं बैठ गए, यहाँ दूसरे वाले कण आके बैठ के नहीं बैठ गए। सपोज करो ऐसा है, कैसे बताऊँ यार तुम्हें इसका उदाहरण में, जैसे ये बिल्कुल ठोस कण है, लेकिन क्या हुआ अब क्या इसकी रिक्तियों में कौन सा आकर कण बैठ गया, आपका रिक्तियों का मतलब जो छोटे चीजें, इनमें कौन आकर बैठ गया, अन्य ठोस कण आकर बैठ गया। तो इसे क्या बोलेंगे, अंतरकाशी ठोस विलयन। अंतरकाशी मतलब है इनके अंदर आकर बैठ गया। और भैया प्रतिस्थापी का मतलब है उन्हें बाहर निकाल के भेज दिया, यानी उन्हें उठा के क्या करा, भेज दिया। तो अगर तुमसे पूछा है अंतरकाशी और प्रतिस्थापी में क्या अंतर है, प्रतिस्थापी में तो पूरे के पूरे कण को वहां से उठा के भेज दिया जाएगा। अंतरकाश मतलब क्या है, जो ठोस की है, जो छोटे छोटे कण है, जो क्या नाम लगा, इनके बीच जो रिक्तियां बचती है ना, रिक्तियां, इनमें अगर कोई आकर बैठ जाए तो उसे क्या बोल लेंगे, अंतरकाशी ठोस विलयन बोलेंगे। दोनों विलयन क्लियर है भैया। ठोस विलयन दो या दो से अधिक ठोस पदार्थ के सामग्री मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, प्रतिस्थापित ठोस विलयन, अंतरकाशी ठोस विलयन। प्रतिस्थापित ठोस विलयन एक विलयन है जिसमें क्रिस्टल के कण है अन्य कणों द्वारा क्या हो जाए, प्रतिस्थापित का मतलब क्या रहा है, उन्हें वहां से निकाल कर भगा दिया जाएगा और उनके स्थान पर क्या आ जाएगा, कोई और आके बैठ जाएगा। लेकिन अंतरकाशी ठोस विलयन में ऐसा नहीं होता, वे कण वहीं के वहीं रहेंगे, उनके बीच में जो रिक्तियां रहे ना, जो छोटे छोटे स्थान रहे उसमें आके बैठ जाएगा कोई और, फिर क्या नाम लिख रहा है भैया, ये उसमें आके बैठ जाएगा, उसे कौन सा विलयन बोलेंगे, अंतरकाशी ठोस विलयन बोलेंगे। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। हाँ, नंबर 1 करके लिखेंगे। हाँ, यू इसमें से किसी भी नाम से तुम्हें यू लिख। हाँ, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां, ये काले पेन से लिख ली। फिर नीचे नंबर 1 करके भी चाहिए, इसे भी किसी भी काले पेन से लिख लो कि भार प्रतिशत या भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत या mm या WW। सौ ग्राम विलयन में उपस्थित
लिखो जल्दी से, लिख जा भैया। देखो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में भार या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। इतने सारे लिखने के क्या तो भार प्रतिशत याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे हम, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में क्या कहलाती है, भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ओए ये तुम इतने बोल लो क्यों हो? एग्जाम्पल ना है, इसका फॉर्मूला है कैसे लिख लो तुम्हारी मर्जी है। लो मैंने सारे फॉर्मूले यानी इसके जो दोनों फॉर्मूले बने मैंने दोनों के दोनों लिख दिए। अब देखो अब क्या कह रहा वो, उसने कही है कि विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ। यहाँ हमारे जितने भी चैप्टर के न्यूमेरिकल हम सारे न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर के, जितने भी इस चैप्टर से बनने वाले न्यूमेरिकल है नहीं। भार नंबर 1 करके डालेंगे, भार या भार प्रतिशत, भार प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत या एम प्रतिशत या डब्ल्यू प्रतिशत, ऐसा करके यानी यूँ किसी भी नाम से आ सका। तो मैंने तुम्हें इसके सारे नाम लिखवा दिए, जब तक का क्लियर रहता कोई दिक्कत। अब हम ये पढ़ेंगे कि 100 ग्राम विलयन में हमने 100 ग्राम विलयन लिया। सपोज करो ये हमारा क्या है, एक गिलास है नहीं, इसमें 100 ग्राम विलयन आ जाएगा। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में जितनी होगी वो क्या कहलाएगी, क्योंकि विलयन कितने पदार्थ से मिलकर बना हमारा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ के सामग्री मिश्रण को विलयन कहेंगे। अब कह रहा है कि हमने 100 ग्राम का विलयन लिया। कितना लिया खुशबू, 100 ग्राम का हमने विलयन लिया। 100 ग्राम के विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में, जो इसमें विलय होगा। अब विलयन हमें पता 2 चीज़ से मिलकर बनेगा, एक तो विलायक होगा, विलय होगा। एक तो हमारा विलायक हो गया इसमें और एक हो गया हमारा विलय। वो कह रहा है कि विलय की मात्रा ग्राम में क्या कहलाती है, भार प्रतिशत कहलाती है। इस विलयन में जितने भी विलय की मात्रा होगी ग्राम में वो क्या कहलाएगी, हमारी भार प्रतिशत कहलाएगी। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में भार प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। क्लियर है भैया तक? द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला भैया लिख दिया मैंने। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला विलय का भार, किसका, विलय का भार। जिसके बारे में पूछने उसे ऊपर रखा जाएगा विलय का भार बटे विलयन का भार और प्रतिशत, क्योंकि जहां भी प्रतिशत आएगा वहां क्या लगाएंगे हम, 100 गुना 100 लगा दिया। विलय का भार बटे विलयन का भार गुना 100। अब एक चीज का ध्यान रखियो कि हमेशा जहां भी विलायक पूछा जाएगा ना, हम विलायक को किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से। जहां भी विलय पूछा जाएगा विलय को कैसे प्रदर्शित करेंगे, बी से। और जहां भी विलयन पूछा जाएगा उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, टी से। अब ये फॉर्मूला इतना बड़ा हो गया, अब वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा दिमाग लगा कि भाई इतने बड़े बड़े फॉर्मूले बच्चे कैसे लिखेंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने छोटी छोटी संख्याओं में कन्वर्ट कर दिया। हमने एक चीज पढ़ी कि हाँ इसे हम क्या बोलना है, डब्ल्यू प्रतिशत भी बोलते हैं। तो ऐसा क्या लिखा उन्होंने, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WA का मतलब क्या है, विलय। सॉरी ये गलत हो गया दिखा है, विलय का भार, विलयन का भार। विलय क्या है हमारा, ये हमारा गलत हो गया, इसमें देखो यहाँ बी लगेगा, मैंने ए गलत लिख दिया है। यहाँ बस यहाँ बी लगा लो, क्योंकि यहाँ क्या आएगा हमारा, सुन जाओ से बाद में चेंज कर लियो। यहाँ भैया द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का भार, विलय क्या हमारा, बी क्या है, विलय का भार। नीचे क्या आएगा, विलयन का भार, विलयन क्या है हमारा, टी गुना 100। देखो इस फॉर्मूले को, जो हमारा ये वाला फॉर्मूला ना, इसे बस उन्होंने क्या करा,
छोटी वाली भाषा में कन्वर्ट करके कहाँ दे दिया मैं, यहाँ ला कर दे दिया। देखो विलय का बाहर, विलय कह रहा है हमारा बी, तो डब्लू बी। विलियन का बाहर, विलियन कह रहा है टी, डब्लू टी। प्रतिशत के लिए क्या लगा दिया 100। तो जहां भी द्रव्यमान प्रतिशत पूछेगा हम क्या रखेंगे, डब्लू बी बटे डब्लू टी गुना 100। बाकी में मिटो दो इससे, बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, विलय का बाहर बटे विलियन का बाहर गुना 100। ओए चुप बेवकूफ। 50 ग्राम NaCl को 50 ग्राम NaCl को 50 ग्राम NaCl को 5 ग्राम विलियन में घोला गया। 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलियन में घोला गया। तो सुन जाओ भैया, तो विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ तक आ गया भाई हम। तो विलियन का क्या पूछा, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। अब हमें पता है कि हमने पढ़ा कि भार प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत, यानी इस चीज़ के बारे में तो पूछ रहा। अब देखो 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलियन में घोला गया। अब इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझो। जुनेद बाबू, मैंने तुझे दिया एक गिलास, एक गिलास में भैया क्या नाम लिख रहे हैं, हमने क्या बना, एक 50 ग्राम का क्या बनाया हमने, 50 ग्राम का क्या बनाया भैया, विलियन बन गया। तो हम सब भली बाती बिल्कुल परिचित हैं कि विलियन दो पदार्थ से मिलकर बना है। किस किस से मिलकर बना है खुशबू, विलायक और विलेय, विलायक और विलेय। तो इसमें भैया अगर मैं तुमसे पूछा लोगों विलायक कितना होगा हमारा, विलायक, और विलेय कितना होगा बाबू, यहाँ से तो क्या नाम लिख रहा है, विलायक कितना होगा, विलेय कितना होगा। तो उसने दे रखा कि 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलियन में घोला गया। पूरा विलियन बन के 50 ग्राम का तैयार हुआ। उसमें हमारा 5 ग्राम क्या है, NaCl। तो हमने एक चीज और पढ़ी थी कि यानी विलियन में जो कम मात्रा में होगा उसे क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। तो 5 ग्राम हमारा क्या होगा यहाँ, फिर विलेय होगा नहीं होगा, 5 ग्राम विलेय होगा ना होगा। तो ये क्या है हमारा विलेय कितना खुशबू, 5 ग्राम। फिर ये कितना बचेगा हमारा, 45 ग्राम बचेगा नहीं बचेगा। तो क्लियर सी बात है भाई, अगर मैंने इसमें से विलियन बनाया दो चीज़ को लेकर, मैंने पानी डाला और नमक डाला, अब मैंने टोटल विलियन यहाँ तक का 50 ग्राम का बना हुआ है। अब हमें पता है कि विलियन दो चीज़ से मिलकर बना है, किस किस से, विलायक और विलेय। अब भैया जब ये दो चीज़ से मिलकर बना है विलियन, तो विलियन में दो चीज़ें विलायक और विलेय। तो हम कह रहे हैं कि इसमें 5 ग्राम हमने NaCl भी डाल दे, क्या डाला, NaCl। तो 5 ग्राम NaCl और 45 ग्राम क्या बचा होगा, फिर इसमें पानी बचा होगा नहीं बचा होगा। तो जब भी तो 50 ग्राम का विलियन तैयार हुआ ना हुआ। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ, अगर मैं ऐसा लिख लगूँ, विलेय का भार कितना खुशबू होगा यहाँ, 5 ग्राम। तो मैं विलेय के भार को किससे प्रदर्शित करूँ, WB से प्रदर्शित कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ। फॉर्मूले के साथ WB कितना आ गया हमारा, 5 ग्राम। कोई दिक्कत भैया। फिर अब हमें पता है कि 50 ग्राम का विलियन में घोला गया। तो विलियन का भार कितना होगा, विलियन का भार, विलियन का भार T कितना आएगा, बेवकूफ़ 45 क्यों आएगा, 45 तो विलायक आता। अब क्या है यो विलियन, क्योंकि फॉर्मूले में हमें किसकी जरूरत है, हमें विलियन की जरूरत है, ना कि विलायक की जरूरत है। जब हमसे विलायक पूछेगा जब हम विलायक रखेंगे, जब हमसे विलियन पूछेगा क्या रखेंगे, हम विलियन पूछेंगे। तो भैया हमारा यहाँ तक का क्लियर है। हमसे क्या पूछ रहा वो, द्रव्यमान प्रतिशत निकालने को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा हमसे, द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई से को बता दो मुझे भी कोई दिक्कत है, आगे चले। हाँ न्यूमेरिकल है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो क्या करेंगे, हम सभी द्रव्यमान प्रतिशत के फॉर्मूले से भैया परिचित हैं। क्या है, WB बटे WT गुना 100। बोलते रह कम से कम फॉर्मूले पे तो बोल जाकर, तो सामने लिख रहा। WB की मात्रा कितनी खुशबू बाबू, WB की मात्रा कितनी है, 5 ग्राम। WT की मात्रा कितनी है, 50 ग्राम गुना 100। 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से 5 कट गया, तो कितना आया 10
प्रतिशत। इसे हम बोल सकते हैं WW बोल सकते हैं या MMB बोल सकते हैं। बताओ भैया आया क्या, कहाँ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो ना है, जल्दी तारो। हाँ एग्जाम, अच्छा चलो फिर तो कोई नहीं, कल करा देंगे, पहले इससे समझ लो एक बार और अच्छे से। समीर उतर गया भैया, उतर गया। देखो ओए चुप, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ यानी भार प्रतिशत या भार बटे भार, भार बटे भार। देखो इसका बटे का मतलब क्या है, अगर कहीं ऐसा लगा मिल जाए तुम्हें जैसा भैया भार बटे भार, इसका मतलब है कि पहले भार लिखा हुआ है, उसके बटे में क्या लिखा हुआ, भार लिखा हुआ, ये इस तरह से है। तो भार बटे भार या भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत MM या WW प्रतिशत। इसमें हमने इसकी परिभाषा कर ली कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में भार प्रतिशत कहलाती है, हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली। उसके बाद आया कि इसका एक न्यूमेरिकल है, क्या भैया हमारा न्यूमेरिकल, जिसे बोलते हैं हम क्या, क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया तो क्या उसकी द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। हमें पता कि 50 ग्राम का हमारा विलयन तैयार है, लेकिन उसने शुरू में कह दी कि 5 ग्राम। बिल्कुल एक चीज़ ध्यान रखियो, हम शुरू के टॉपिक क्लियर रखियो अपने, जो भी विलयन में थोड़ी मात्रा में वो क्या कहेगा हमारा विलय कहलाता है। तो ना बताओ 50 ज़्यादा है या 5 ज़्यादा है, 50 है, तो सीधी सी बात है, तो 5 होगा, 5 तो हमारा विलय बचेगा, 5 तो विलय बचेगा। और भैया 50 ग्राम का क्या करा, 50 ग्राम का पूरा क्या करा उसने तैयार, विलयन तैयार कर लिया। तो भैया विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, तो विलय का भार WB, मैंने बताया था कि WA यानी A से किसे प्रदर्शित करेंगे, विलायक को, B से किसे प्रदर्शित करेंगे, विलय को, और T से किसे प्रदर्शित करेंगे, विलयन को। तो भैया विलय का भार WB बराबर कितना आ गया, 5 ग्राम, विलयन का भार WT बराबर कितना आ गया, 50 ग्राम। और द्रव्यमान प्रतिशत क्या पूछा हमसे, वो द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है। भैया WB बटे WT गुना 100 लगाया, भैया WB का मान कितना है, यानी विलय का भार कितना है, 5 ग्राम, विलयन का भार कितना है, 50 ग्राम गुना 100। इसे देखो और तरीके से भी काट सको कि ऐसा ना कि ये इस तरीके से कटेगा, देखो 5 बटे 50 गुना 100, भैया 50 दूनी 100, 2 पंजे 10, ऐसा काट सको। 5 बटे 50 गुना 100, 5 एकम 5, क्या बचा यू 0, 0 से 0 कट गई, ऐसा भी काट सको हो तुम। ये क्या नाम लगा, इसके काटने के बहुत सारे तरीके, बस इसका ध्यान रखियो। तो भैया कितना है हमारा 10% आएगा, कितना है हमारा 10% आया। क्लास समझ में आई आज की, कल को इसके अभी बस अब तो लगभग 7-8 दिन हमारे न्यूमेरिकल चलेंगे, थ्योरी पढ़ा करेंगे बीच, यानी जो जैसे ये भार प्रतिशत है तो इसका फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला ध्यान रखियो, भार प्रतिशत का क्या है, भार प्रतिशत, विलय का भार ग्राम में, विलयन का भार भी ग्राम में, गुना 100, WB बटे WT गुना 100। B विलय को कह में है, T विलयन को कह में है, और A किसे कह में है, विलायक को कहते हैं। ये सारी की सारी चीज ध्यान होनी चाहिए, कल को फॉर्मूले। हाँ क्या, ये तो द्रव्यमान प्रतिशत, इसका क्या नाम लेकर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला है, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला पूछा है, क्या बताओगे, WB बटे WT गुना 100। अब कोई भैया, अब तो तुम पढ़ रहे हो, कोई तुमसे पूछा लगा WB WT क्या है, तो फिर क्या बताओगे, विलय का भार ग्राम में, विलयन का भार ग्राम में, गुना 100। ये क्या का फॉर्मूला हमारा द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा है। क्लियर है, आज की सेवा समाप्त, कल कुछ टाइम में मिलेंगे 6 बजे सुबेरी।